हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं धातु और अधातु की विशेषताओं के आधार पर उन दो भागों में बांटा गया है। धातु और अधातुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इसे सरल भाषा में समझाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत ही सरल भाषा में उदाहरण के साथ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धातु क्या है? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं धातु क्या है। तो सबसे इजी ट्रिक्स के माध्यम से हम जानेंगे कि धातु है क्या। ठीक है दोस्तों, धातु क्या है? तो धातु वे चीज है जो आमतौर पर चमकदार, मजबूत और गर्मी और बिजली को सहन आसानी से पास कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जान लें कि धातु क्या है। धातु वे चीज होती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी ट्रिक्स के साथ बता रहा हूँ कि धातु वे चीज होती है। क्या चीज होती है? जो आमतौर पर चमकदार, यानी कि जो चमकती है जो वस्तु, ठीक है, चमकदार, मजबूत। ठीक है दोस्तों, अदर सिस्टम के मामले में थोड़ी मजबूत होती है। ठीक है दोस्तों, और गर्मी, वह बिजली को आसानी से पास कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो वो धातु वो चीज़ होती है जो बिजली को अपने अंदर दौड़ा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, गर्मी सहन कर सकती है और मजबूत भी होती हैं। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, ये क्या है? धातु ही है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी खासियतें क्या है? आप अब धातुओं की खासियतें देखो कि धातु की क्या खासियतें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पहली खासियत जो होती है वो होती है चमक। ठीक है, तो धातु की पहली खासियत जो होती है, यानी कि जो जो खासियत या गुण होते हैं वो है चमक। धातुओं में चमक होती है, जैसे सोना और चांदी। ठीक है दोस्तों, सोना चांदी कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली इसकी विशेषता है कि धातु बहुत चमकदार होती है। ठीक है दोस्तों, यह मजबूत और ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों, यह मजबूत भी होती है। ठीक है दोस्तों, मजबूत और ज़्यादातर अधातुएं मजबूत होती हैं और टूटती नहीं है। यानी कि जो धातुएं हैं वो क्या होती हैं? मजबूत और टूटती नहीं है। जैसा कि लोहा, लोहा कितना मजबूत होता है दोस्तों। प्रत्येक चीज़ें, जैसे हमारे छत इत्यादि छत भी बनाया जाता है तो लोहे की रॉड से बनाया जाता है, क्योंकि वो मजबूत होती है। खींच कर तार बना सकते हैं। धातु एक ऐसी चीज होती है जिसे खींच कर तार भी बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे स्टील है, स्टील का वायर होता है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बना सकते हैं? तार भी बना सकते हैं। इसे खींचकर तार बनाया जा सकता है। जैसे तांबा, ठीक है दोस्तों, तांबे का तार हमने देखा नहीं, हमारी डोरियों में या फिर कॉइल्स में लगा होता है। ठीक है दोस्तों, और चौथी और पांचवी खासियत ये है कि चादर में भी इसे बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चादर चादर में बदल सकते हैं। इसे पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, जैसा एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमारे जब छत डलता है तो उसमें जो वो परत होती है उसकी क्या बोलते हैं उसको, जो प्लेट्स आती हैं, तो वो किस चीज़ की होती है? लोहे की होती है, यानी कि धातुओं की चीज़ होती है। ये गर्मी और बिजली पास कर सकती है, जैसे अच्छे सुचालक होते हैं। यानी कि इसके अच्छे सुचालक होते हैं। यह धातु जो होती है गर्मी और बिजली को भी पास कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी भी गर्मी हो उसको पास कर ही लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, क्या है? सोना। सोना एक कैसी चीज़ है? एक बहुत चमकीली चीज़ है। चांदी भी चमकीली है। लोहा मजबूत चीज़ है। ठीक है दोस्तों, वो मजबूती भी उसके गुण है ना। और कॉपर, उसे तार भी बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम जैसे प्लेट्स होती हैं, एल्यूमिनियम की चादरें भी बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम का जो जो वो होते हैं ना, वो कवर बनाने वाले एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके उपयोग देखते हैं कि एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 3 या 5 नंबर के मध्य पूछा जाता है। 3 नंबर से अधिक पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, या क्लास 12th हो या 10th हो। ठीक है दोस्तों, विज्ञान में यह 3 या 5 नंबर के मध्य में क्वेश्चन आता है। कहीं कहीं ये 6 नंबर का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सबसे पहला उपयोग है पुल बनाना। ठीक है दोस्तों, पुल और इमारतें बनाने में लोहे का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तांबा, बिजली के तार बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तांबा। सोना, सोना गहने बनाने में, ठीक है दोस्तों, गहने बनाने में सोना सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सोना और चांदी दोनों ही। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अधातु क्या है। अर्थात अधातु क्या है? नॉन मटेरियल। ठीक है दोस्तों, वो मटेरियल हो गई, ये नॉन मटेरियल। मेटल्स, वो मेटल्स हो गई, ये नॉन मेटल्स हो गई।
ठीक है दोस्तों। अधातु क्या है, सबसे पहले देखो आप कि अधातु है क्या। तो बिल्कुल इसे आसान शब्दों में अधातु भी चीज़ होती है जो बिजली और गर्मी को पास नहीं कर सकती। इसकी सतह चमकदार नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अधातु एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी सतह चमकदार नहीं होती है। अब देखते हैं इसकी अधातु की खासियत। अधातु जो होती है चमकती नहीं है। ठीक है दोस्तों, अधातु ज़्यादातर मैट होती है, जैसे सल्फर। ठीक है दोस्तों, मैट अधातुएं कैसी होती है, मैट होती है, मजबूत नहीं होती है, जल्दी टूट जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बिजली की कुचालक भी होती है, यानी कि इसमें बिजली नहीं दौड़ सकती है। नरम होती है, यह बहुत ही नरम होती है, ज़्यादातर धातुएं आसानी से टूट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अधातु के उपयोग उदाहरण। ठीक है दोस्तों, अधातु के उदाहरण कौन कौन से दिए गए हमारे पास। सबसे पहला उदाहरण है ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है दोस्तों, सल्फर, नाइट्रेट, नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, ये सब अधातु हैं जो गैसों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, अधातु ही हैं। ओ अधातु, अधातुओं के उपयोग देख सकते हो। अधातुओं के उपयोग हमारे पास निम्न प्रकार के दिए गए हैं। सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, सांस लेने में। कार्बन का उपयोग होता है ईंधन और पेंसिल बनाने में, यानी कि पेंसिल की जो रॉड होती है वो कितनी नरम होती है आप जानते भी हो। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन खाद बनाने में। ठीक है दोस्तों, जो यूरिया होता है ना उसमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन का ही उपयोग होता है, क्योंकि ये हमारे फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और एक और बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें बड़ी आशा होती है आप लोगों से। ठीक है दोस्तों।